मुल्क की राजधानी या दारुल हुकूमत दिल्ली की, क्योंकि आप सबको याद होगा कि एक कानून मरकजी हुकूमत लाने की तैयारी कर रही थी और उसके बाद जब अपोजिशन और मौजूदा जो हुकूमत है वो आमने सामने आई तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जेपीसी बनाई गई। उसको कहा गया कि अगर कसूरवार पाए जाएं तो कानून के मुताबिक क्या वज़ीर आज़म और किसी रियासत का जो वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, उसको बरतरफ किया जा सकता है या नहीं। तो उस पर जो पैनल बनाया गया था, जेपीसी तश्कील दी गई थी, उस जेपीसी की तरफ से सिफारिश की गई है कि चाहे वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, उनकी बरतरफी नहीं बल्कि मुअत्तल हो, इस बात की सिफारिश की गई है। हमेशा के लिए हटाना अलग बात, लेकिन कम से कम सस्पेंशन हो, एक तो इस बात की सिफारिश की गई है उस पैनल के जरिए जो गुज़श्ता बरस आपको याद होगा काफ़ी सुर्खियों में अपने काम और इस नए कानून की वजह से रहा था। जो आईनी तरमीम है वो होनी चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए कानून में, और 30 रोज तक हिरासत पर सिर्फ मुअत्तली की तजवीज़ की गई है, हटाने के लिए नहीं, जिस पर मरकजी हुकूमत ने तर्क और दलाइल तो पेश किए थे, लेकिन पार्लियामेंट की जो मुश्तरका कमेटी है, यानी जिसको आप जेपीसी कहते हैं, 130वें 130th जो आईनी तरमीमी बिल है, इसमें तब्दीलियों की सिफारिश कर दी है कि अमेंडमेंट ज़रूरी है। कमेटी ये कह रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हो, मरकजी वजीर हो या किसी स्टेट का हेड हो यानी चीफ मिनिस्टर हो, संगीन अगर वो क्रिमिनल केसेस से गुजर रहा है, फौजदारी मुकदमे से गुजर रहा है, तो 30 दिन की मुसलसल अदालती हिरासत में रखा जाए, तो उन्हें ओहदे से बरतरफ करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मुअत्तल किया जाए। यानी केस क्या था कि 30 दिनों तक अगर आप हिरासत में रहते हैं, केस कोई क्रिमिनल आप पर लगा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कम से कम 30 दिन अगर आप जेल में रहते हैं या अदालती हिरासत में हैं, तो इस दौरान ओहदे से आपको हटाया नहीं जाएगा बल्कि बरतरफ करने के बजाय मुअत्तल किया जाए। ये जेपीसी की तरफ से तजवीज़ की गई है। कमेटी ने यह भी प्रपोज किया है कि अगर ये जो रहनुमा है जिस पर कार्रवाई होगी 30 दिनों तक अदालती हिरासत में रहेगा, बरी अगर हो जाए या फिर मुकदमा आगे ना बढ़ सके तो इसे खुद इसको क्या करना है कि दोबारा ओहदा इसका बहाल कर दिया जाए। एक ऑप्शन ये भी आईनी तौर पर रखा जाए। रिपोर्ट में इस बात की भी तस्दीक की गई है कि संगीन जराइम हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, जिसकी वाज़ेह तारीफ खुसूसी जो फास्ट ट्रैक अदालतें हैं उसके क़याम के साथ हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, आईनी ओहदे हैं, उन पर फाइज अफराद के मुकदमात की जल्द समाअत की भी सिफारिश की गई है। तो सिंपल सी बात कि 30 दिनों में अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होते हुए चीफ मिनिस्टर, किसी स्टेट का हेड इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये अगर 30 दिन तक अदालती हिरासत में रहते हैं, मुकदमा चल रहा है, समाअत चल रही है, केसेस लगे हैं, तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता बरस पार्लियामेंट में कहा था कि हुकूमत इस बात की तायीद करते हैं कि आईनी तरमीम के तहत चीफ मिनिस्टर हो, हेड ऑफ स्टेट हो, उसको हटाया जाए। लेकिन बाद में इस पर काफ़ी हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, जेपीसी तश्कील दी गई। तो अब जेपीसी ने क्लियर कर दिया कि न सिर्फ 30 दिनों की हिरासत अगर होती है, इसमें मुअत्तल अगर किया जाता है, बाद में अगर केस किसी वजह से आगे ना भी बढ़े या कोई पेशरफ्त नहीं होती, तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुतलका फर्द को बहाल भी किया जा सकता है। अच्छा, दैट मींस कि ये जो 130वां 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके लिए राह हमवार होती हुई नजर आ रही है। और अगले दिन अब जब आने वाले हफ्तों में जब पार्लियामेंट का इजलास होगा, तो उस इजलास के दौरान इस बिल को अब टेबल किया जाएगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी मिल सकती है।